हेलो बच्चों। तो बच्चों अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक की सीरीज पढ़ रहे थे और उस सीरीज में बच्चों अपन जो तीसरा पॉइंट अपन ने पढ़ा था पेंडुलम के ऊपर बच्चों। तो सिंपल पेंडुलम के ऊपर अपन कौन से क्वेश्चन कर रहे थे बच्चों। और आज अपन सिंपल पेंडुलम को आगे बढ़ा के बच्चों कुछ 3-4 फॉर्मेट के और क्वेश्चन इसमें बच चुके हैं जो कि जेईई मेंस या आईआईटी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो आज अपन सिंपल पेंडुलम के ही सीरीज को यानी उसके ही टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों जैसे सिंपल पेंडुलम के ऊपर जो मैंने क्वेश्चन किया तो एक नेक्स्ट फॉर्मेट का जो क्वेश्चन है, मान लो आपसे क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाए बच्चों कि आपके पास दो आवेश है समान। ठीक है बच्चों, ये आपके पास क्वेश्चन है कि समान लंबाई की, ये क्या है आपके पास समान लंबाई की दो रस्सियां हैं और इन रस्सियों में एक आपके पास एक सिरे पे, इन रस्सियों के एक सिरे में स्मॉल एम क्यू और क्यू आवेश अपने इसमें रख दिया है बच्चों। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन। और ये जो समान लंबाई की रस्सी में एक सिरे पे लगे एक मास m पर स्थित आवेश q, जब दोनों समान होंगे तो क्या होंगे बच्चों, ये इनमें प्रतिकर्षण बल लगेगा और प्रतिकर्षण बल की वजह से ये क्या होंगे, ऐसे मूव करेंगे बच्चों। ठीक है, और आपसे बोला गया है कि ये जो स्टेट प्राप्त होती है इक्विलिब्रियम की स्टेट यानी साम्यावस्था की कंडीशन, तो 45 डिग्री पे क्या रहता है, इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है। ठीक है, प्राप्त होता है ना बच्चों। तो यानी ये क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि इस क्वेश्चन है और ऐसे कितने एंगल पे ये अचीव हो जाता है, 45 डिग्री पे क्या रहता है, ये अचीव हो जाता है। ठीक है बच्चों, और लंबाई कितनी है। अब बच्चों देखो अब क्या कर रहा है उसने बच्चों कि यहाँ पे आपसे बोला गया है बच्चों कि यदि साम्यावस्था की स्थिति, साम्य अवस्था है ना, साम्यावस्था की स्थिति से 15 डिग्री और ले जाकर 15 डिग्री और ले जाकर रिलीज करे तो उस समय m द्रव्यमान के ब्लॉक पर लगने वाला त्वरण, m द्रव्यमान के ब्लॉक पर लगने वाला त्वरण। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या क्वेश्चन है आपसे, तो क्वेश्चन समझ में आया आपको कि वही सेम सिंपल पेंडुलम का है बच्चों, दो रस्सी है उन पे आवेश रखा है क्यों दोनों की साम्यावस्था की स्थिति 15 डिग्री कोण पे आती है और साम्यावस्था की स्थिति से 15 डिग्री और ले जाने पर उसको अपन क्या कर दे, छोड़ दे, तो बताओ उस पे त्वरण कितना लगेगा, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, अब अपन इसको कैसे डील करते हैं इस क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन की लाइन समझ में आई बच्चों। अब देखो, अब बच्चों अपन क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले देखो बच्चों क्या करना है अपन को, यहाँ देखो अपन जो साम्यावस्था की स्थिति है बच्चों उसी से पूछेंगे क्या विचार है। देखो बच्चों इस साम्यावस्था की स्थिति को यहाँ पे लेकर आओ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये अपने पास m है ना और ये कितने एंगल डिग्री था, 45 डिग्री पे आके ये रुक गया। लंबाई कितनी थी इनकी दोनों की, l और l। अब बच्चों देखो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लामीज थ्योरम लगा लो या फिर सिंपल देखो बच्चों, ये आवेश q है, ये आवेश q है, तो यहाँ पे क्या लगेगा बच्चों, बल लगेगा जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, यहाँ बच्चों इसमें क्या लगेगा, T तनाव लगेगा और m बच्चों ये कितना लगेगा नीचे, क्या mg। ठीक है प्यारे बच्चों, ये समझ में आया आपके पास T, Fe और mg। अब बच्चों देखो अपन क्या करेंगे, ये एंगल 45 है तो ये एंगल कितना रहेगा, 45। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, कंपोनेंट कर देंगे बच्चों, तो एक तो अपन ने ले लिया 36 और एक अपन ने ले लिया ऊर्ध्वाधर,
तो सबसे पहले अपन क्या बात करेंगे, ऊर्ध्वाधर में बात करो तो इस टी के ये बोलो कितना रहेगा, टी का कंपोनेंट लेंगे ये, तो टी cos 45 रहेगा बच्चों ये, और इधर कितना रहेगा टी sin 45। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो कितना अपन संतुलन की स्थिति को अचीव करेंगे। तो बच्चों देखो संतुलन की स्थिति कब प्राप्त होती है, जब उस पर लगने वाले समस्त बलों का परिणामी बल क्या हो, जीरो हो। ठीक है बच्चों, तो अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एफ ई और ये टी साइन और एफ ई यानी टी साइन 45 इजिकल कितना आएगा बच्चों, एफ है ना बच्चों। अब दोनों को डिवाइड कर देंगे तो बच्चों देखो tan 45 हो जाएगा, tan 45 इजिकल टू एफ ई बटे एम जी है ना बच्चों। बच्चों tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो एफ ई बराबर कितना जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, एम जी हो जाएगा। अब बच्चों एफ ई की वैल्यू निकालनी है। बच्चों देखो अपन जानते हैं एफ ई बराबर क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर है ना बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। तो ये दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो प्यारे बच्चों कितने रहती है, देखो अपन कंपोनेंट करेंगे इस एल, ये कितना है 45, तो एल साइन 45, एल साइन 45, तो बच्चों कितनी जाएगी ये 2l साइन 45। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 होती है, तो 1/√2 है तो ये जाएगा √2l, इसको सोल्व करने चाहिए ना बच्चों। तो बोलो क्या जाएगा अपने पास, और बच्चों Q1 Q2 की वैल्यू कितनी रहेगी Q, तो ये जाएगा मेरे प्यारे बच्चों KQ² अपॉन R स्क्वायर। तो बच्चों देखो √2l का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा, √2l का होल स्क्वायर करेंगे तो 2l स्क्वायर ना, √2 का स्क्वायर 2, l का स्क्वायर, तो ये कलर में आ जाएगा बच्चों mg। तो ये अपन ने ये कंडीशन अचीव करी पहली इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो समझ आया बच्चों, इक्विलिब्रियम की कंडीशन को अपन ने सोल्व करके ये किया। लेकिन बच्चों क्वेश्चन अपने पास ये नहीं, क्वेश्चन क्या दे रखा है 60 डिग्री है ना बच्चों, 15 डिग्री और ले जाके, यानी कितना डिग्री रहेगा वो 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखो तो बच्चों अपन को कहाँ ला के छोड़ना है, इसको 60 डिग्री पे लाके छोड़ना है ना। मैं इसको ले आया कहाँ पे बच्चों 60 डिग्री पे ना, तो बच्चों 60 डिग्री पे ले आया, 15 डिग्री और लेके आना ना, 45 से 15 पहले कहाँ पे था, पहले ये यहाँ पे था। ठीक है 45 पे 15 पे और लेके 15 पे और लेके आया, टोटल कितना है 60 डिग्री। अब मैंने इसको क्या करा बच्चों, रिलीज किया। बच्चों अब मैंने 60 डिग्री पे लाके क्या करा, इसको रिलीज किया। बच्चों जब मैं इसको रिलीज करूंगा तो अभी क्या है वापस इधर आएगा, इसका मतलब यहाँ पे देखो बच्चों जब ये इधर आएगा तो एक फोर्स लगेगा इसके ऊपर। बच्चों देखो सिंपल पेंडुलम में आपको एक कॉन्सेप्ट दिखा देता हूँ। सिंपल पेंडुलम में जैसे मान लो ये इसकी साम्य स्थिति है, ये इसकी माध्य स्थिति है बच्चों। ठीक है सिंपल पेंडुलम में, भाई पेंडुलम में ये इसकी क्या है माध्य स्थिति। मैं माध्य स्थिति से इसको इतना ले आया बच्चों है ना, यहाँ लाके मैंने क्या करा इसको रिलीज किया। तो बच्चों इसके ऊपर दो त्वरण लगेंगे, कितने त्वरण लगेंगे दो। एक तो बच्चों इसके ऊपर टेंजेंशियल त्वरण जिसे बोलते हैं अपन, सॉरी एक तो होता है बच्चों रेडियल त्वरण जो किधर होता है टेंशन की दिशा में, जो किधर होता है टी की दिशा में। ठीक है बच्चों, और एक त्वरण जो लगेगा वो होता है टेंजेंशियल जो खुद मास पे स्पर्श लगता है, जिसे बोलते हैं एटी। तो बच्चों दो मतलब सिंपल पेंडुलम में दो प्रकार के, सिंपल पेंडुलम ही नहीं बच्चों, जो भी वृत्ताकार गति होती है या जो भी सिंपल पेंडुलम गति होती है उसमें लगने वाले त्वरण कितने होते हैं दो, एक तो रेडियल होते हैं और एक टेंजेंशियल होते हैं। ठीक है बच्चों, तो रेडियल और टेंजेंशियल। अब बच्चों यहाँ देखना जो रेडियल एक्सेलरेशन होता है वो तो होता है ओमेगा स्क्वायर आर, यानी ये जो आर बोल रहा है ना इसकी रेडियस ओमेगा स्क्वायर बराबर आर, ये होता है ए आर। बच्चों जब अपन बात करेंगे कि जस्ट रिलीज किया है अपन ने, जस्ट क्या किया है रिलीज किया है, तो जैसे ही अपन ने जस्ट रिलीज किया है बच्चों तो उसका अपन क्या लेंगे केवल v कैलकुलेट करेंगे बच्चों। ओमेगा क्या हो जाएगा इसका 0, तो इसका मतलब ए आर कितना होता है 0। यानी मेरे प्यारे बच्चों आप ये समझो कि जैसे ही अपन केवल जस्ट रिलीज कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, जैसे ही मैं छोड़ूंगा इस चीज को, ऐसे मान लो मैंने एक रस्सी को ऐसे पकड़ के ऐसे छोड़ा, यहाँ से छोड़ा, तो मतलब जिस समय मैं छोड़ूंगा उस समय रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है 0 होता है बच्चों। जब वो वक्त के साथ आगे बढ़ता है तब जाकर इसके ऊपर क्या होता है रेडियल टेंजेंशियल रेडियल एक्सेलरेशन में लगता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है बच्चों एक चाप बनाता है, एक आर्क बनाता है। ठीक है बच्चों, एक परवलय का निर्माण करता है। तो समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों।
तो इसी प्रकार देखो बच्चों यहाँ पे तो रिलीज कर रहे हैं, तो रिलीज कर रहे हैं तो बच्चों ये वाला त्वरण तो होगा ही नहीं, रेडियल त्वरण तो 0 होगा, केवल और केवल कौन सा त्वरण होगा इसके ऊपर, टेंजेंशियल त्वरण, यानी इस दिशा में त्वरण लगेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों समझ में आया, और यही आपसे त्वरण पूछ रहा है ना, कितना त्वरण लगेगा। अब बच्चों देखो ये 60 डिग्री बच्चों, अब देखो ये m है, ये m है, और इस पे बच्चों यहाँ आवेश q है, यहाँ आवेश q है। अब बच्चों अपन बल देख लेते हैं, इस आवेश से इस पे जो एक बल लगेगा जिसे बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब बच्चों इसकी लंबाई कितनी रहेगी, देखो अब कितने एंगल हो गए 60, ये लंबाई कितनी थी l, तो ये जाएगा l sin 60, l sin 60, तो कितना जाएगा बच्चों 2l sin 60, इनके बीच की लंबाई sin 60 बोलो बच्चों कितना जाता है, sin 60 हो जाएगा अपने पास, sin 60 की वैल्यू √3/2 है ना बच्चों, तो 2 से 2 कट गया तो √3 है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू आवेश कितना है बच्चों √3 है। अब मेरे बच्चों देखो यहाँ पे अपन क्या करेंगे सबसे पहले, तो यहाँ देखो बच्चों ये हो गया टेंशन T, ये लग रहा है टेंशन T, ये लग रहा है mg, और ये लग रहा है Fe, ठीक है बच्चों। अब देखो एंगल की बात कर लेते अपन, अब बच्चों देखो अपन को तो निकालना तो यही ना कितने फोर्स इसके लग रहे हैं, तो इस लाइन पे अपन क्या ले लेंगे, सारे जितने भी फोर्स होंगे सबका अपन क्या कर लेंगे बच्चों, कंपोनेंट कर लेंगे। और तो बच्चों देखो कंपोनेंट अपन करेंगे, तो यहाँ देखो बच्चों ये एंगल देखो बच्चों तनाव यानी टेंशन के कारण तो AR की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0 है, तो अपन टेंशन को क्या नहीं करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे, केवल केवल कौन कौन Fe और mg ही भागीदार होंगे इस वाले लाइन में त्वरण को लाने के लिए, यानी टेंजेंशियल त्वरण को लाने के लिए, ठीक है बच्चों। अब ये एंगल 60 है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये एंगल भी कितना जाएगा 60 जाएगा, ठीक है बच्चों, ये समझ में आया, ये एंगल कितना जाएगा 60। अच्छा बच्चों ये एंगल 60 है, और देखो ये 90 होता है बच्चों एक दूसरे का ना, ये एंगल 60 है बच्चों, तो ये एंगल कितना जाएगा 30, तो ये एंगल कितना जाएगा बच्चों एंगल्स, हाँ बच्चों ये एंगल 60 है, तो ये एंगल कितना जाएगा 30, और ये एंगल 60 है 30, तो ये एंगल कितना जाएगा 60। बच्चों वापस से करके बताओ, तो देखो बच्चों ध्यान ये चीजें समझना बच्चों आप, कि ये जो टेंजेंशियल होता है ना ये 90 डिग्री है बच्चों, है ना, तो ये 60 है, तो ये भी बच्चों ये वाली लाइन से ये भी कितना हो जाएगा 90, तो ये 60 ये पूरा 90, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 30 हो जाएगा, 30 डिग्री एंगल है ना बच्चों, ये 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है बच्चों। आप देख लो 60 30 90 और 90 180 है ना बच्चों। अब अपन क्या करेंगे, इस Fe के कंपोनेंट करेंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा Fe cos 60, ठीक है बच्चों, और इस mg के कंपोनेंट करेंगे इसमें, तो कितना आएगा mg cos 30। तो बच्चों टेंजेंशियल में देखो अभी इधर जा रहा है, तो इसका मतलब ये वाला बल इस वाले बल से ज्यादा है, तो परिणामी बल कितना जाएगा, तो परिणामी बल F परिणामी, तो परिणामी बल कितना जाएगा mg cos 30 माइनस Fe cos 60, ये जाएगा बच्चों। अब देखो यहाँ बच्चों F परिणामी बच्चों इसका मास कितना है m, और परिणामी यानी A तो मुझे निकालना है, ये A तो पूछ रहा है वो है ना, बराबर mg cos 30, बच्चों cos 30 की वैल्यू कितनी है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 है ना बच्चों, माइनस Fe बच्चों Fe की वैल्यू कितनी रहेगी kq² अपॉन r²। अब बच्चों r कितना है √3 है, तो √3 का सारा रेंज कितना जाएगा 3r²। cos 60 बच्चों cos 60 की वैल्यू कितनी है 1/2 होती है ना बच्चों। अब यहाँ देखो बच्चों kq²/2l², ये किसके बराबर है बच्चों, समीकरण नंबर 1 से mg के बराबर है ना बच्चों। तो कितना जाएगा देखो ma बराबर mg √3/2 माइनस बच्चों ये mg के बराबर है, तो ये जाएगा mg बटे 3 है ना बच्चों। तो देखो m से m बढ़ जाएगा, m से m बढ़ जाएगा, तो ये अपने पास फाइनल आंसर जाएगा a बराबर कितना जाएगा बच्चों g √3/2 माइनस 1/3। क्या है बच्चों, समझ में आया क्वेश्चन क्या बोला है आपसे,
कि साम्यावस्था की स्थिति से 15 डिग्री और लाके मुझे रिलीज करना है, तो बताओ उस समय उसका त्वरण कितना होगा। जैसे मैं रिलीज करूंगा बच्चों तो ए आर कितना हो जाएगा, उसका ए आर हो जाएगा बच्चों 0 और ए टी कितना होगा, वही ए टी अपन को निकालना है। देखो बच्चों यदि ए आर 0 नहीं होता तो परिणामी फिर ए आर अलग से निकालते ओमेगा स्क्वायर आर करके, तो ओमेगा देता था उसके अंदर, तो ए आर तो अपन ऐसे निकाल लेते, ए टी अपन ने ये निकाल लिया, तो इन दोनों का परिणामी निकाले। लेकिन यहाँ पे ए आर क्या है, 0 है, यानी अभिकेंद्रीय त्वरण, जिसे अपन बोलते हैं रेडियल एक्सेलरेशन या अभिकेंद्रीय त्वरण, ये कितना है बच्चों 0 है यहाँ पे इस समय। तो बच्चों देखो ये सिंपल चार्जेस के बारे में इतना क्वेश्चन है ही नहीं, ये मैकेनिक्स लग रही है बच्चों इसमें पूरा, है ना। तो आपको बात समझ आ रही है ना बच्चों। अब देखो पहले टाइप के क्वेश्चन, अब दूसरे फॉर्मेट के क्वेश्चन करते हैं इसमें, है ना, सिंपल पेंडुलम के ऊपर दूसरे फॉर्मेट का क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों। तो बच्चों देखो दूसरा क्वेश्चन अपन करते हैं इसी में, दूसरे टाइप के क्वेश्चन। बच्चों आपसे बोला गया हो, मान लो आपसे बोला गया हो कि ये अपने पास, ठीक है बच्चों, दो रस्सी दे रखी है आपको समान लंबाई की, और इन पे एक आपके पास ब्लॉक है, ब्लॉक, इन दोनों ब्लॉक का वजन एम दे रखा है, आवेश इनके ऊपर माइनस के क्यू और माइनस के क्यू दे दिया, इनके बीच की सेपरेशन दूरी आपको डी दे दी, इनकी लंबाई आपको कितनी दे दी बच्चों, एल दे दी, ठीक है मैंने क्या बच्चों। अब देखो बच्चों इसके ऊपर क्वेश्चन जो बन सकते हैं, कई प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, कि कितने पे जाके क्या होगा, साम्य अवस्था की स्थिति कितने एंगल पे आएगी, ठीक है, या मिनिमम सेपरेशन दूरी कितनी रहेगी, वो सब पूछ सकते हैं। अब देखो अपन करना क्या है, देखो क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, अपन एक बार सिंपल मेथड लगाते हैं, मानो ऐसा होता है ऐसा करते हैं, ऐसा होता है ऐसा करते हैं, और फिर आप कर लेना बच्चों जो भी जिस हिसाब से वो क्वेश्चन पूछे। बच्चों इसी फॉर्मेट के ऊपर अनेकों क्वेश्चन बना सकते हैं, 20 से 25 क्वेश्चन बन सकते हैं अलग अलग वैरायटी के। तो अपन वैरायटी से अपन वो नहीं करेंगे बच्चों, अपन सिंपल एक ही कॉन्सेप्ट में इसको समझेंगे, है ना बच्चों। तो देखो बच्चों पहली चीज आप ये समझना कि इसके ऊपर माइनस के क्यू है, इसके ऊपर माइनस के क्यू है, तो बताओ बच्चों मेरे को कि ये आपस इनके मध्य कौन सा बल लगेगा बच्चों, इनके मध्य आकर्षण बल लगेगा ना बच्चों। तो ये इधर आ जाएगा आकर्षण होके थोड़ा सा, और ये भी बच्चों आकर्षण होके इधर आ जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और यहाँ आके ये दोनों रुक गए तो इसका मतलब क्या हो गया, इक्विलिब्रियम की स्थिति प्राप्त हो गई, साम्यावस्था की स्थिति प्राप्त हो गई, ठीक है बच्चों। कितने में आया, तो ये एंगल थीटा पे आया, तो ये इधर से भी एंगल कितने में आएगा, थीटा पे आएगा बच्चों, समझ में आया। अब बच्चों ये स्थिति साम्यावस्था की हो गई, यहाँ पे मास m है, बल किधर लगेगा बच्चों, इधर लगेगा F है ना बच्चों, और इस पे भी किधर लगेगा, इधर लगेगा F है ना बच्चों। फिर उसके बाद mg किधर लगेगा, mg नीचे किधर लगेगा बच्चों, और t किधर लगेगा, ऊपर लगेगा ना बच्चों। अब देखो वही अपन अचीव करते हैं, ठीक है बच्चों, कंडीशन बनाते हैं, t के कंपोनेंट करते हैं, तो एक तो जाएगा t cos, देखो बच्चों ये एंगल थीटा है ना, तो इस t के कंपोनेंट करेंगे तो कितना आएगा, t cos थीटा बराबर किसके जाएगा, mg के, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और ऐसे ही बोलो t sin थीटा बराबर किसके जाएगा, f के। अब बच्चों अपन क्या करेंगे, तो tan थीटा भाग लगा देंगे, तो tan थीटा बराबर कितना जाएगा, f बटे m जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आपको थीटा निकालना है, यहाँ से थीटा आप निकाल सकते हो। अच्छा Fe क्या होगा, तो बच्चों Fe कैसे निकालेंगे, तो बोला Fe कितना रहेगा, KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। अब R क्या होगा बच्चों, सेपरेशन दूरी, यानी इन दोनों के मध्य की दूरी, ठीक है बच्चों। ये वाली दूरी मत लेना, ये तो केवल प्रारंभिक स्थिति थी, साम्यावस्था की स्थिति ये वाली है ना बच्चों, यहाँ पे आगे रुके ना ये, तो ये वाली सेपरेशन दूरी अपन को लेनी है ना बच्चों। तो ये दूरी कैसे निकालेंगे, टोटल दूरी बच्चों कितनी है, d। अब बच्चों इस L के अपन कंपोनेंट करेंगे, तो बच्चों ये कितना जाएगा, देखो बच्चों इस समय ये जब ये L है, ठीक है बच्चों। अब अपन इसके कंपोनेंट करेंगे, ये एंगल थीटा है बच्चों, कितना जाएगा L sin थीटा ना बच्चों। तो ये डिस्टेंस कितनी जाएगी, देखो बच्चों ये है ना, ये वाली जो रस्सी है इसकी लंबाई कितनी है L। अब इसके अपन घटक करेंगे ऐसे, तो ये तो जाएगा L cos थीटा, और ये कितना जाएगा L sin थीटा, ऐसे बच्चों इधर कितना जाएगा L sin थीटा। टोटल दूरी कितनी है बच्चों, d। अब इसमें से ये वाली दूरी निकालनी है, तो देखो बच्चों d प्लस ये वाली दूरी प्लस ये वाली है ना, सॉरी L sin थीटा प्लस ये प्लस L sin थीटा बराबर d हो जाएगा। तो d में से क्या घटा देंगे, 2L sin थीटा,
बच्चों डी में से 12 सेंटीमीटर घटा देंगे तो आपके पास ये वाली दूरी हो जाएगी, तो ये वाली दूरी d माइनस 12 साइन थीटा का होल स्क्वायर ना बच्चों। तो ये आ गया आपके पास एफ ए। बच्चों एफ ए अपन कर देंगे एम जी, जो भी आपको निकालना हो आप निकाल सकते हो, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे बन सकता है, ये सिंपल सा था बच्चों, बस मैंने आपको ऐसे ही फॉर्मेट इसको बता दिया ना बच्चों। अब देखो बच्चों इसी अब एक और वैरायटी का क्वेश्चन अपन करते हैं इसी के ऊपर। तो देखो अच्छा लामीज थ्योरम मैंने आई थिंक आपको बता दिया बच्चों, तो लामीज थ्योरम के ऊपर भी अपन एक क्वेश्चन बना लेते हैं सिंपल सा। देखो कैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बड़ा देखो आपके पास ये आपको एक विवाद दे दी है, सपोर्ट दे दी, जो भी आपको देना बच्चों ना, और इस पॉइंट से आपको एल दूरी पे जाके एक आवेश क्यों रख दिया बच्चों ना, ये कितनी दूरी पे जाके आपको एल दूरी पे जाके एक आवेश क्यों रख दिया यहाँ से इस पॉइंट से ना बच्चों। और इसी पॉइंट से रस्सी लेके, इसी पॉइंट से रस्सी लेके उतनी ही, देखो बच्चों मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ऐसे ना समझाने के लिए, इसी पॉइंट से एल लंबाई की रस्सी लेके उसके एक मास एम ब्लॉक पे क्या रख दिया अपने क्यू आवेश रख दिया। तो बच्चों जब ये क्यू आवेश इस क्यू आवेश के संपर्क में आएगा तो ये रस्सी की तरह हो जाएगी, ऐसे जाएगी बच्चों, ठीक है। और यहाँ थीटा क्या लेके आ जाएगी, साम्यावस्था की स्थिति प्राप्त कर लेगा, नहीं वो रुक जाएगा बच्चों, नहीं ज्यादा नहीं जाएगा। तो ये अपने पास है ना क्यू, तो यहाँ पे है ना बच्चों। अब आपसे बोला गया है क्या बच्चों, तो बच्चों आपसे बोला गया है कि टी बताओ, इसका टी कितना होगा। तो आपसे तनाव पूछा है, तनाव कितना होगा। बच्चों तनाव निकालने देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, तो देखो बच्चों अपन लामीज थ्योरम लगाएंगे, तीनों पर लगाएंगे। तो ये तो गए आर किसका है ना बच्चों, ये तो गए ना, अपन को तो इससे मतलब है ना बच्चों, तो ये ऐसे। तो बच्चों एफ इधर लगेगा इसके ऊपर है ना बच्चों, एफ ये लगेगा, टी लगेगा, एम जी इसके ऊपर ये लगेगा ना बच्चों। अब अपन को क्या करना है, एंगल का देखना है बच्चों। बच्चों देखो मैं आपको बोलता हूँ कि यदि मैं ये वाला ट्रायंगल लूं तो इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा बच्चों, सेम होगा। ये तो मालूम है बच्चों, क्यों सेम होगा, क्योंकि ये कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है बच्चों, है ना, समद्विबाहु त्रिभुज है बच्चों। अब ये वाला एंगल बराबर होगा, तो मान लो मैंने इसको x x नाम दिया, तो बच्चों देखो थीटा प्लस 2x इक्वल टू हो जाएगा 180। अब बच्चों सबको ऐड करेंगे ना थीटा प्लस, तो यहाँ से 2x बराबर हो जाएगा 180 माइनस थीटा, है ना बच्चों, 180 माइनस थीटा। तो x बराबर कितना जाएगा 90 माइनस थीटा बाई 2। बच्चों समझ में आया x के ऊपर कैसे निकालेंगे, तो x की वैल्यू जाएगी 90 माइनस थीटा बाई 2 है ना। अब बच्चों इधर देखो कि यहाँ पे बच्चों अपन क्या करते हैं, इसको और थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं ये। तो बच्चों ये वाला एंगल अपन ने x माना था, तो ये वाला एंगल जो होगा अपने पास ये वाला एंगल, तो बच्चों ये वाला एंगल कितना जाएगा x हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और बच्चों ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना जाएगा थीटा। तो बच्चों मैं आपको देखो टी ये ना, एफ ये ना, टी ये ना, एफ ये ना, एम जी है ना बच्चों। और टी वाला जो ये है, ये एंगल कितना है थीटा है ना बच्चों, तो ये एंगल कितना जाएगा थीटा। और ये वाला एंगल बच्चों कितना है x है, तो बच्चों ये वाला एंगल x है, तो अपने पास ये वाला एंगल भी कितना जाएगा बच्चों x है ना, तो ये टोटल कितना जाएगा थीटा प्लस के x। समझ में आया बच्चों। अरे बच्चों देखो ना ये एंगल x है, तो ये एंगल कितना जाएगा x हो जाएगा, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा, तो थीटा प्लस x हो गया है ना बच्चों। समझ में आई थी। अब अपन को निकालना है ये एंगल, तो ये एंगल कितना होगा, तो बच्चों ये एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल x है बच्चों, तो ये वाला एंगल कितना जाएगा 180 माइनस x, तो टोटल 180 होता है ना, तो ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस के x, ठीक है बच्चों। अब अपन को क्या निकालना है, लास्ट एंगल ये वाला एंगल निकालना है बच्चों। तो ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे बच्चों, तो बच्चों देखो ये एंगल x है, ये एंगल थीटा है ना बच्चों, तो ये टोटल एंगल कितना होता है बच्चों, टोटल एंगल होता है बच्चों 180। इधर से टोटल एंगल कितना होता है बच्चों 180 ना बच्चों। अपन को तो निकालना क्या है, केवल ये वाला, तो ये एंगल थीटा है, टोटल 180 है, तो कितना जाएगा बच्चों ये
180 माइनस थीटा ना बच्चों। तो ये एंगल कितना जाएगा 180 माइनस के थीटा। तो बच्चों समझ में आया एंगल का अपन ने कैसे किया अपन ने एंगल ना। अब लामिस थ्योरम लगाएंगे बच्चों। तो t बटे साइन सामने वाला एंगल कितना है बच्चों थीटा प्लस के x बराबर mg बटे mg के सामने वाला एंगल कितना है साइन 180 माइनस x 180 माइनस x बराबर fe बटे साइन इसके fe के सामने वाला एंगल कितना है बच्चों 180 माइनस के थीटा। अब बच्चों देखो अपन को t पूछा है, हमसे क्या पूछा है t। तो t निकालने के लिए देखो बच्चों थीटा प्लस x अननोन है, तो थीटा प्लस x बच्चों कितना जाएगा। तो देखो बच्चों यहां से अपन कर लेंगे तो थीटा प्लस x यानी x के लिए कितना करेंगे 90 माइनस थीटा। तो बच्चों sin थीटा प्लस x की जगह रखेंगे 90 माइनस के थीटा बाई 2। तो बच्चों sin थीटा और थीटा माइनस 2 तो कितना जाएगा 90 प्लस थीटा बाई 2 ना बच्चों। sin 90 प्लस थीटा बाई 2 कितना जाएगा sin 90 प्लस थीटा बाई 2 तो ये जाएगा cos थीटा बाई 2। या फिर बच्चों अपन देखो ऐसे नहीं है इसको हाँ कर लेते बच्चों चलो या फिर ऐसे ही करो बच्चों फिर अपन को इसको भी थीटा में बदलना पड़ेगा। सिंपल देखो बच्चों थीटा प्लस x रखो ना एक x नया में तो कितना जाएगा 180 माइनस x 2x है ना बच्चों। तो थीटा की जगह रखेंगे अपन थीटा प्लस x की जगह रखेंगे sin 180 माइनस x ये रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों ठीक है। और mg बटे sin 180 माइनस x ना बच्चों। अब क्या करेंगे 180 माइनस x 180 माइनस x तो t बराबर क्या हो गया mg। तो सिंपल t बराबर कितना जाएगा बच्चों mg आ जाएगा। तो ये कांसेप्ट समझ में आया बच्चों। अब बच्चों एक और क्वेश्चन अपन ले लेते हैं और इस क्वेश्चन में अपन क्या क्या कवर कर सकते हैं बच्चों देखो। एक और क्वेश्चन अपन और ले लेते हैं सिंपल पेंडुलम के बारे में, फिर इसके बाद अपन खत्म करेंगे लास्ट क्वेश्चन होगा ना बच्चों। तो सिंपल पेंडुलम का बच्चों देखो ये सीरीज मैं हालांकि इसको क्विट कर देता बच्चों मतलब छोड़ देता, लेकिन मैंने इसको इसलिए नहीं छोड़ा बच्चों कि क्योंकि मैं आपको इसमें एक तो आपको देखो ATAR के बारे में पता लगा। अब आप जाके 11वीं क्लास में ATAR के बारे में पढ़ना कब AR 0 होगा तो अभिकेंद्रीय त्वरण और स्पर्शीय त्वरण के बारे में आपको पता लगेगा बच्चों ठीक है। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन इस वाले क्वेश्चन में प्योर मैकेनिक्स है बच्चों प्योर मैकेनिक्स। अब देखो बच्चों अपन क्या करेंगे लास्ट क्वेश्चन और इस लास्ट क्वेश्चन में बच्चों अपन क्या बोलेंगे कि देखो अपन बात करते हैं बच्चों कि ऊर्ध्वाधर अच्छा देखो आपसे क्वेश्चन क्या बोला जाएगा आपसे क्वेश्चन बोला जाएगा कि एक पॉइंट है इस पॉइंट से हिंज करते हैं फिक्स पॉइंट है इस फिक्स पॉइंट से अपन ने क्या करा बच्चों लास्ट में यहाँ पे एक मास m लटका दिया और उस पे आवेश दे दिया q ठीक है बच्चों। और इस स्ट्रिंग की लंबाई जो है वो है r। अब आपसे बोला गया है कि ये इसकी मिनिमम स्पीड बताओ u मतलब कि u कितना होगा कम से कम u कितना होना चाहिए कि ये पूरा घूम के पूरा सर्कल बना दे ना बच्चों। समझ में आया बच्चों क्या है आपसे एक ऊर्ध्वाधर पूछा गया है यानी अपन ने क्या करा एक वर्टिकल दीवार के फिक्स पॉइंट पे r लंबाई की रस्सी के लास्ट सिरे पे स्मॉल m नाम का ब्लॉक रखा दिया और दोनों ब्लॉक के सिरों पे यानी यहाँ पे q आवेश दे दिया कितना आवेश दे दिया q आवेश दे दिया। तो बताओ इसकी क्या मिनिमम स्पीड हो u कितना हो u कम से कम कितना हो कि ये पूरा क्या हो जाए गोल घूम जाए ठीक है बच्चों। अब पूरी वृत्ताकार गति तो बच्चों ये टोटल क्या है ये टोटल कॉन्सेप्ट है ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार गति का ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार गति का कॉन्सेप्ट है ठीक है बच्चों। ये अपना पूरा कॉन्सेप्ट इसका है ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार गति का। बच्चों ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार गति की देखो मिनिमम स्पीड पहले मैं बिगड़ देखो बच्चों पहले मैं ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार गति आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो बच्चों ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार गति के लिए देखो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया ठीक है और यहाँ पर बॉब लटका के इसमें m नाम का एक। अब बच्चों अपन ने इस पे स्पीड मानी u माना ये स्पीड है यहाँ पे u है ना और ये स्पीड u से ऐसे राउंड ये ठीक है बच्चों। अब मेरे प्यारे बच्चों आप इधर देखना अच्छे से समझना थोड़ा सा ये ऐसे ना। तो बच्चों देखो यहाँ पे कितने बल लग रहे हैं तो बच्चों देखो
ये रस्सी है, इस रस्सी में जब ये पॉइंट ए होगा, पॉइंट ए पे ये ब्लॉक होगा, तो इस रस्सी पे एक तनाव लगेगा T ऊपर की ओर। ठीक है बच्चों। अब बच्चों ध्यान से समझना, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ बच्चों कि यदि किसी ब्लॉक को अपन को ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार गति करवानी, पूरी कंप्लीट साइकिल करवाना है बच्चों, किसी को भी अपन को राउंड घुमाना, जैसे मान लो मैंने एक रस्सी से पत्थर बांध के, स्टोन बांध के मैंने उसको ऐसे गोल गोल घुमाया, तो बच्चों गोल गोल घूमने के लिए जरूरी है रस्सी का बना रहना। यदि रस्सी टूट गई तो क्या वो चलेगा क्या? नहीं। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, तो यदि पूरा मुझे कंप्लीट गोल साइकिल करना है तो रस्सी नहीं टूटनी चाहिए, यानी तनाव जीरो नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं बच्चों कि हर पॉइंट पे तनाव क्या होना चाहिए? तनाव जीरो से बड़ा होना चाहिए, पहली चीज। ये कौन सा चलना है बच्चों? तो बच्चों देखो, जब अपन यहाँ पे चलेगा, यू वेग दे दिया, इधर आया तनाव था ही, ये इधर आया तो यहाँ पे भी तनाव रहेगा कुछ ना कुछ, बी पॉइंट, इसको ए पॉइंट। और जब ये यहाँ पे आएगा मेरे प्यारे बच्चों सी पे, तो जब ये सी पे आएगा तो यहाँ पे देखो बच्चों, ए से बी पे जाते हैं, ए से बी पे जाते हैं तो तनाव घटता है, ए से बी के तरफ जाते हैं तो तनाव क्या होता है? घटता है, घटता है ना बच्चों। और बी से सी पे जाएंगे तब भी तनाव क्या होगा? घटेगा। लेकिन अब जब तनाव घटेगा तो ये घट के क्या हो सकता है? जीरो भी हो सकता है ना बच्चों। तो यहाँ पे देखो बच्चों, अपन को क्या करना है कि जीरो कहाँ पे आके हो सकता है? सी पे। जब तो सी पे जब वो जीरो होगा तो अपन क्या चल रहे कि यहाँ पे टी सी जो होगा, तनाव ऑन पॉइंट सी, है ना बच्चों, जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो जाएगा तो फिर वो यही हो जाएगा बच्चों। तो क्या होना चाहिए? कम से कम क्या होना चाहिए? कम से कम जीरो ना। तो मतलब मिनिमम कंडीशन है अपन को, तो मिनिमम तो अपन ये बोलेंगे कि इतनी मिनिमम स्पीड। तो अपन यहाँ पे कंडीशन क्या लगाएंगे? टीसी जीरो से बड़ा। अच्छा, बराबर रखेंगे तो टीसी बराबर जीरो तो क्या हो जाएगी? क्रिटिकल कंडीशन हो जाएगी, यानी टीसी बराबर जीरो तो ये क्या है? जस्ट पहुंचने का है, बिंदु ए को बिंदु सी तक जस्ट पहुंचाने का। जीरो तो नहीं करना चाहिए क्योंकि कंप्लीट कराना है अपन को, साइकिल कंप्लीट कराना है, तो टीसी हमेशा क्या होना चाहिए? जीरो से बड़ा होना चाहिए ना बच्चों। तो ये समझना है आपको टीसी पॉइंट में। अच्छा, अब आप क्या बच्चे बोलेंगे सर यही टूट गया, तो यही टूट गया तो क्या बनेगा? पहला वाला बनेगा बच्चों, है ना, वाला पेंडुलम बनेगा ऐसे। तो मैंने प्यारे बच्चों ये चीज समझना है आपको। अब अपन क्या करेंगे इस पे, मुझे ये यू निकालना है। यहाँ पे स्पीड मैंने मान ली बच्चों कितनी है? v है ना बच्चों। तो यहाँ पे स्पीड v है तो ऊपर एक फोर्स लगेगा जिसे अपन बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल, mv²/r। ठीक है बच्चों। और जब ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ आएगा, m यहाँ होगा, तो mg किधर लगेगा? इस पे नीचे, और tc किधर लगेगा? इस पे नीचे। तो बच्चों अपन यहाँ पे बैलेंस की स्थिति को प्राप्त करें इस पॉइंट पे, तो mv²/r, mv²/r किसके बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? mg + tc। बच्चों भाई मैं ये वाली कोई बात ही नहीं कर रहा, अभी तो मैं केवल आपको ऊर्ध्वाधर 11th क्लास की ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार गति को एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना बच्चों। तो इस वाले पॉइंट पे बैलेंसिंग यानी mv² जो अभिकेंद्री बल होगा वो शुड बी इक्वल टू ही होना चाहिए, और यहाँ पे tc की वैल्यू क्या होनी चाहिए? जीरो है, जीरो से बड़ी। तो बच्चों अपन क्या करेंगे, यहाँ पे tc की वैल्यू निकालते हैं, तो tc बराबर कितना जाएगा बच्चों? यहाँ पे mv²/r। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, माइनस के mg ये होगा, और ये क्या होना चाहिए? छोटी वैल्यू जीरो ना बच्चों। तो यहाँ से v² कितना जाएगा बच्चों के पास? v² बराबर हो जाएगा m से m बढ़ जाएगा, जीरो की तरफ चल जाएगा, r gr ना बच्चों। तो v² बराबर हो जाएगा gr, यानी v² की वैल्यू gr से क्या होनी चाहिए? gr से क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। तो ये चीज समझना है बच्चों। अब देखो अपन क्या करना है इसमें, एक और पॉइंट अपन लगाते हैं इसमें। तो ये तो v है बच्चों, अपन को निकालना क्या है? u, ये वाली स्पीड निकालनी है बच्चों इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो बिंदु a और बिंदु c से अपन क्या लगाएंगे? कार्य ऊर्जा प्रमेय। क्या अप्लाई कर देते हैं मेरे प्यारे बच्चों? कार्य ऊर्जा प्रमेय, कार्य ऊर्जा प्रमेय। मेरे बच्चों कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होती है? देखो कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होती है? किसी निकाय पर लगने वाले, किसी निकाय पर समस्त बल द्वारा किया गया कार्य। कार्य ऊर्जा प्रमेय सुनो बच्चों, क्या कह रहा हूं मैं? किसी निकाय पर समस्त बलों द्वारा किया गया कार्य
उस निकाय की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, यानी टोटल W बराबर कितना होता है डेल्टा के गतिज ऊर्जा परिवर्तन। अब बच्चों देखो इस निकाय पे कौन कौन से बल लग रहे हैं, तो एक बार इसको अपन यहाँ ले लेगा। ठीक है, माना किसी पॉइंट पर यहाँ गया तो इस पे बोलो बच्चों क्या होगा, mg किधर लगेगा, नीचे लगेगा, t किधर लगेगा, इधर लगेगा। सिंपल, और तो कोई है ही नहीं इस पे। और डिस्प्लेसमेंट भी तो हो रहा है बच्चों, इसका डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, तो t और डिस्प्लेसमेंट के मध्य एंगल कितना है 90। तो बच्चों यदि देखो बच्चों कार्य क्या होता है, कार्य होता है, देखो बच्चों पहले अपन ये चेक करते हैं कि इस पे कौन कौन से बल लग रहे हैं। तो इस कण को यहाँ से और यहाँ तक ले जाने के लिए दो ही बल रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा बच्चों ये mg² भी इधर लगाएंगे अपन, बाहर की तरफ लगेगा बच्चों, mg² है ना, वही करेंगे। चलो वो कर देंगे ना बच्चों। तो इस पे कितने बल लगेंगे, दो बल लगेंगे बच्चों। तो इस कण को यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए कितने कण लगेंगे बच्चों, दो बल लगेंगे ना। कौन कौन से बल है, तो बच्चों एक बल तो अपने पास क्या हो गया वर्क डन बाय mg प्लस एक बल क्या हो गया वर्क डन बाय तनाव इज इक्वल टू गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के। तो गतिज ऊर्जा देखो बच्चों, फाइनल गतिज ऊर्जा कितनी है 1/2 mv², यही है बच्चों। और इनिशियल कितनी है -1/2 mu²। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन की तो ये होगा बच्चों ना। अब यहाँ पे बच्चों अपन क्या करेंगे, देखो वर्क डन बाय mg, तो mg के द्वारा कार्य कितना हुआ, तो mg द्वारा यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो mg नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर लग रहा है। टोटल विस्थापन कितना हुआ बच्चों, ये दूरी r है, ये दूरी भी कितनी है r, तो 2r। तो टोटल विस्थापन, और ऊपर इतना लग रहा है विस्थापन mg नीचे है, तो -m2r। ठीक है बच्चों, और वर्क डन बाय तनाव कितना जाएगा, 0 जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और तनाव के बीच में एंगल कितना है 90 है ना बच्चों। तो ये 0 जाएगा, बराबर 1/2 mv²। v² के लिए बच्चों क्या रखेंगे अपन gr। एटलीस्ट मिनिमम कंडीशन रख रहे हैं अपन पहले, बराबर 0 है ना, -1/2 mu² है ना बच्चों। देखो क्या जाएगा बच्चों अपने पास, इसको इधर ले आएंगे या फिर क्या करेंगे बच्चों, देखो मैं लिख देता हूँ m2r = 1/2 mgr है ना बच्चों, -1/2 mu² है ना बच्चों। अब क्या कर लेंगे अपन इसको, तो देखो 2m से m से लगेगा तो 2 एलसीएम में कितना जाएगा, तो -4r ये रहेगा बच्चों। और ये कितना रहेगा mg ना बच्चों, mg है ना, तो mg और ये हो जाएगा बच्चों gr ना, -u²। ठीक है बच्चों, तो u² = रहेगा 5gr है ना बच्चों। तो u की वैल्यू कितने देंगे, u की वैल्यू 5gr से ज्यादा होनी चाहिए ना। तो मिनिमम कितनी स्पीड होनी चाहिए, तो एक कण को पूरा ऊर्ध्वाधर करने के लिए, तो ये कण पूरी ऊर्ध्वाधर गति करे तो उसके लिए मिनिमम वेलोसिटी कितनी चाहिए बच्चों, √5gr इसकी क्या चाहिए बच्चों, मिनिमम स्पीड है ना बच्चों। और सिंपल उसके लिए बच्चों कितनी चाहिए, सिंपल पेंडुलम के लिए बच्चों कितनी चाहिए, सिंपल पेंडुलम के लिए चाहिए √2gr है ना बच्चों। ठीक है, तो मिनिमम स्पीड √2gr चाहिए सिंपल पेंडुलम के लिए, और उसके लिए वृत्ताकार के लिए क्या चाहिए, √5gr चाहिए। ठीक है बच्चों, और सिंपल में आपसे पूछा जाए सिंपल पेंडुलम यानी पेंडुलम पेंडुलम कब तक करेगा, जब उसकी मिनिमम स्पीड कितनी हो, √2gr से √5gr के बीच में। बच्चों ये कौन सा लेना आया, अच्छा ये तो था बच्चों अपन ने देखो 11th क्लास का, प्योर 11th क्लास है बच्चों, कार्य ऊर्जा प्रमेय पढ़ा अपन ने। ठीक है, और अपन ने ये कंडीशन पढ़ी mv²/r अभिकेंद्रीय बल होता है बच्चों, ये तो मालूम है ना आपको, ये सब चीजें ना बच्चों। अब देखो अपना कॉन्सेप्ट जो था वो क्या था बच्चों, इसी के रिगार्डिंग में बात करते हैं। अपने में बच्चों वही सेम था, बस एक बल और लगा दिया ना बच्चों। अपने इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे भी आवेश Q था, यहाँ पे भी आवेश Q है, r सेपरेशन r है ये। अब यहाँ पे U, ये U निकालना है, कितना U है ना बच्चों, तो इसको भी कंप्लीट करा लेते हैं सर्किल। ये कंप्लीट सर्किल हो गया बच्चों। तो कंप्लीट सर्किल के लिए कितना चाहिए, वही 3 पॉइंट
ठीक है मैं कह रहा बच्चों, तो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट कितना है सी ना बच्चों। तो कितनी मिनिमम स्पीड चाहिए, तो सबसे पहले अपन सी पे बात करेंगे। सी पे टीसी क्या होना चाहिए, जी बाई टी से बड़ा, यही होती है बच्चों। अब यहाँ बच्चों देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, यदि यहाँ पे मैंने स्पीड मानी v है ना, और तो इसके ऊपर लगेगा, ऊपर कौन सा बल लगेगा बच्चों, mv स्क्वायर बाई r लगेगा है ना बच्चों। और क्या लगेगा बच्चों इसके ऊपर, बच्चों देखो यहाँ पे आवेश क्यू है, यहाँ पे आवेश क्यू है, तो क्यू क्यू के कारण ऊपर एक और बल लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये भी तो लगेगा बच्चों, क्यू क्यू है ना, तो के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। नीचे कौन कौन से बल लगेंगे जब ये यहाँ पे आएगा, एक तो लगेगा टेंशन, एक लगेगा mg, तो बच्चों क्या हो जाएगा mv स्क्वायर बाई r प्लस kq स्क्वायर बाई r स्क्वायर है ना, बराबर किसके जाएगा tc प्लस के mg के। तो बच्चों tc की वैल्यू कितनी जाएगी, tc की वैल्यू जाएगी mv स्क्वायर बाई r प्लस kq स्क्वायर बाई r स्क्वायर माइनस के mg, और ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन 0 है, 0 से ना बच्चों, तो समझ में आया। अब अपन को क्या करना है बच्चों, यहाँ से बिंदु ए से बिंदु सी तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे तो बच्चों देखो वर्क एनर्जी थ्योरम के लिए क्या करेंगे, एक बार इस पॉइंट को यहाँ पे ले आओ, आवेश q को, अब बच्चों यहाँ पे तनाव लगेगा T, यहाँ पे बच्चों mg लगेगा है ना बच्चों, और एक और बल लगेगा बच्चों q, q के कारण देखो एक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेगा बच्चों, और डिस्प्लेसमेंट किधर होता है बच्चों, इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। तो वर्क एनर्जी तो लगाएंगे, तो कार्य दो कौन कौन से, तो कार्य बर्डन बाय mg प्लस बर्डन बाय टेंशन प्लस बर्डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन की। तो ऊपर गतिज ऊर्जा कितनी होगी बच्चों, ऊपर कण की गतिज ऊर्जा होगी हाफ mv स्क्वायर माइनस नीचे कितनी है बच्चों, हाफ mu स्क्वायर। बच्चों मुझे u की वैल्यू तो निकालनी है, मुझे किसके लिए निकालनी है, u की, v की वैल्यू किससे निकालनी है, ये वाली टर्मिनोलॉजी। तो बच्चों देखो बर्डन बाय mg कितना जाएगा, देखो बच्चों a से लेके c तक कितना विस्थापन हुआ, टोटल 2r, विस्थापन ऊपर हुआ है, mg नीचे लगा है, तो कितना जाएगा माइनस के mg 2r, ये होगा बच्चों, प्लस बर्डन बाय टेंशन। तो बच्चों देखो डिस्प्लेसमेंट ये होगा, टेंशन इधर लगा है, तो एंगल कितना हो गया 90, तो cos 90 कितना होता है 0। अच्छा बच्चों देखो कार्य होता है ना W बराबर बल इनटू विस्थापन, तो Fx cos थीटा, ये होता है बच्चों। तो बल और विस्थापन के बीच में एंगल ही तो क्या होता है थीटा। अब बल तनाव ये रहा, विस्थापन ये रहा, cos 90 0। अब बच्चों देखो अब आप ये सोच रहे होंगे कि मुझे आपने क्यों mg यहीं पे ले लो, तो mg ये रहा, विस्थापन ये रहा, अब ये 90 तो नहीं है, तो कुछ एंगल बन रहा है ना, अब कितना एंगल, तो ओपन इनिशियल से लेकर फाइनली चेक कर लेंगे इसके लिए। ऐसे ही बोलो बच्चों बर्डन बाय Fe कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 0, Fe ये रहा, तो ये रहा, एंगल कितना 90 0 बराबर हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। तो बच्चों mv स्क्वायर की वैल्यू देखो अपन यहां से रख देंगे अपन, और इसको अपन डिटरमाइन कर सकते हैं u कितना आएगा। तो बच्चों समझ में आया, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो इसके ऊपर बच्चों बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने आपको ये डिस्कस किया। तो बच्चों आज अपने पास जो ये चौथा लेक्चर है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, इसमें अपन ने सिंपल पेंडुलम की पूरी कवर कर ली। तो बच्चों पहले वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो अपन ने सिंपल क्या पढ़ा, एनर्जी कंजर्वेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पढ़ा, आपने सिंपल सिंपल सी बातें की थी है ना बच्चों। ज्यादा डिटेल में बच्चों मैं नहीं ले रहा अपन को, अपन केवल और केवल जेई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ रहे हैं बच्चों को है ना। तो ये पूरी सीरीज अपने पूरे फिजिक्स के लेक्चर केवल और केवल जेई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों, और थोड़ी बहुत फिजिक्स की फीलिंग के लिए है बच्चों है ना। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बिल्कुल भी आपको नहीं पढ़ा रहा बच्चों, ठीक है। दूसरी चीज बच्चों कि अपन ने जो पहले लेक्चर में कवर किया, दूसरे लेक्चर में अपन ने किसको कवर किया, दूसरे लेक्चर में अपन ने 3 आवेशों की कंडीशन को बैलेंस करने वाले क्वेश्चन किए है ना बच्चों। तीसरा जो क्वेश्चन किया अपन ने सिंपल पेंडुलम का किया था, और चौथा भी अपन ने वही सिंपल पेंडुलम के ऊपर किया है। अब पांचवा जो बच्चों अपने पास आएगा वो अपन बात करेंगे विद्युत क्षेत्र के बारे में ना, और विद्युत क्षेत्र के क्या अपन बोलेंगे कूलॉम्स नियम से अपन विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे, फिर अपन विद्युत क्षेत्र की बात गाउस के नियम से भी करेंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ओके, हैव अ गुड डे।